प्रिय बंधुओं, आप सभी को हार्दिक प्रणाम। आज अखबार में मैंने पढ़ा कि सांड ने दो लड़के जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे उन पर हमला करके उनके प्राण हरण कर लिए। बड़े खेद की बात है, सरकार की सब नज़र में है। रोज़ाना अखबार में आती है, कभी गाय ने हमला कर दिया, कभी सांड ने हमला कर दिया, कहीं बंदरों ने हमला कर दिया, कहीं कुत्तों ने हमला कर दिया, कहीं 5 साल के बच्चे को कुत्ते खींच के ले गए, कहीं बंदरों ने हमला किया तो छत से कोई कूद कर या गिर कर मर गया। परंतु मेरी समझ में नहीं आता सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है। सरकारी कर्मचारी करोड़ों अरबों रुपया तनख्वाह का लेते हैं, किस बात का लेते हैं? क्या इनके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या इनके साथ दुर्घटना नहीं हो सकती? सड़कें तो 2-2, 3-3 फुट गड्ढे हो रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने भाजपा को वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। क्या यही इसीलिए दिया था? यही अच्छे दिन होते हैं? कहीं रो रो कर लोग बिलख रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। सरकारी अमला आराम फरमा रहा है, कागजी कार्रवाई चल रही है, जो भी काम हो रहा है वो कागज़ों पर हो रहा है। बड़े दुख की बात है, 11 साल सरकार को चलते हुए हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी भरपूर कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए। कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं, नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, हर एक विकास के कार्य में लगा हुआ है। परंतु क्या ये विकास के कार्य से अलग है? लोग घुट घुट के मर रहे हैं, रो रहे हैं। आज मैंने देखा तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। गजब की बात है, जिस लड़के की 1 साल पहले शादी हुई थी, वह अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर किसी व्यक्ति को ले जा रहा था छोड़ने के लिए, और सांड ने हमला कर दिया और उसके प्राण ले लिए, दोनों के प्राण ले लिए। अब ये बताइए कि जो गौरक्षक हैं या जिनका विभाग है गायों को ले जाने का, सांडों को ले जाने का, वो कहाँ चला गया? उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मेरा सब आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो नगर निगम के हों अथवा वन विभाग के हों अथवा इससे रिलेटेड कोई भी हों, कर्मचारियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों, उन सभी के लिए उन पर विशेष कार्रवाई करके और उन पर कार्रवाई करें, तभी काम चलेगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब जनता सड़कों पर आएगी। और कभी ये दुर्घटना किसी अधिकारी के साथ हो गई या उसके बच्चे के साथ हो गई और उसका इकलौता बच्चा हो तो उस पर क्या बीतेगी? अभी मैंने पढ़ा पेपर में कि माँ थी, जब बच्चा 1 साल का था तो वो विधवा हो गई। अभी 1 साल पहले उसने अपने बच्चे की शादी करी और उसकी घर बहू भी विधवा हो गई। तो मेरा
माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी से अनुरोध है, कृपया इस कार्य पर विशेष रूप से कार्रवाई करें और कार्रवाई के उपरांत जो भी इस कार्य के लिए जिम्मेदार हों उन सबको निलंबित करने के साथ उन पर मुकदमा चलाया जाए, उनको जेल भेजा जाए। जब तक सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। गंदगी के अडंबर लगे हुए हैं, सांड गाय बछड़े सब सड़कों पे घूम रहे हैं। सरकारी अमला क्या कर रहा है? क्या हराम के पैसे ले रहा है? मुझे थोड़ा बोलने में बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अंदर से मेरा दर्द झलक रहा है। जब तुम लाखों रुपए महीने सरकार दे रही है, तुम किस बात के पैसे ले रहे हो? किस बात के लिए तुम्हें रखा गया है? क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? एक गरीब आदमी कोई जरासी भी कोई गलती कर देता है, उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है। और जो इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनको जेल नहीं जाना चाहिए? तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हार्दिक हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कार्य पर विशेष ध्यान दें और जितने भी गाय और सांड जितने भी हैं इन सबको गौशाला में भेजें। और गौशाला में भी बहुत स्थिति खराब है। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, या तो वहाँ पर बाउंड्री हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टीन शर्ट पड़े हुए हैं और जानवर भूखे मर रहे हैं। तो इस ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए। जो पशुपालन मंत्री हैं उनको भी देखना चाहिए कि कहाँ क्या क्या कमियां हैं। केवल ऑफिस में बैठ कर के फाइल देख कर के अगर आप लोगों पर नहीं हो पा रहा है तो मुझे काम दें, मैं करने के लिए तैयार हूँ और निःशुल्क सेवा करूँगा। 1 रुपया नहीं लूँगा मैं। आप मुझे काम सौंपिए तो सही। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पदाधिकारी हूँ। आप मुझे काम दे करके देखिए और मैं काम करके दिखाऊंगा। मेरे साथ भी टीम है और वो भी टीम भी मेरे साथ काम करेगी। बस यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, पुनः आग्रह करना चाहता हूँ